किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। तो आइए इसी थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, नाउन। ठीक है, मैं गुरु शक्ति पाठशाला से आपका इंग्लिश टीचर आर्यक सेंगर वेलकम करता हूं इस अमेजिंग सेशन में इंग्लिश क्लास के। तो आज हम लोग टॉपिक सीख रहे होंगे अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच। तो आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सीखेंगे। सेकेंड टॉपिक, नाउन एंड इट्स टाइप, तो नाउन के बारे में जानेंगे। थर्ड, नाउन जेंडर, नाउन के अंदर जेंडर्स के बारे में जानेंगे। तो एक थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आप सभी लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जरूर सुना होगा। तो इनका एक थॉट है, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, तो पार्ट ऑफ स्पीच में आपके पास 8 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका नाउन, सेकंड आपका प्रोनाउन, फिर आता है वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर आते हैं इंटरजेक्शन, फिर आता है एडजेक्टिव, फिर आता है कंजंक्शन और फिर आता है अपने पास प्रीपोजिशन। तो आज का टॉपिक हमारे लिए होगा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि है नाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं नाउन की डेफिनेशन। तो नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। नाउन एक वर्ड है जो कि हमें यह बताता है कि किसी भी नाम के बारे में, किस चीज का नाम, जैसे कि अगर पर्सन का नाम है वो, कोई प्लेस का नाम या किसी वस्तु का नाम या फिर किसी एनिमल का नाम। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो हमारे पास नाउन के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारे पास प्रॉपर नाउन, फिर आता है कॉमन नाउन, फिर आता है मटेरियल नाउन, फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फिर आता है कलेक्टिव नाउन। तो ये सारे आपके पास टाइप्स हैं। फिर उसके बाद काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन, इनको हम अलग से पढ़ेंगे। बाकी कुछ और भी नाउन्स हैं, जैसे प्रॉपर नाउन के बारे में हम कर चुके हैं, कॉमन नाउन देख चुके हैं, कलेक्टिव, फिर आता है कंपाउंड नाउन, एक ये भी चीज जान रहे होंगे, और कॉन्क्रीट नाउन के बारे में समझ रहे होंगे। फिर पजेसिव नाउन के बारे में सीखेंगे, सिंगुलर और प्लूरल नाउन के भी बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। अब आप देख सकते हैं जैसे कि यहां पर इमेजेस लगी हैं, जैसे रामायणा, माउंट एवरेस्ट और रेड फोर्ट, ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं प्रॉपर नाउन के। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अ प्रॉपर नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक, यूनिक, इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और थिंग। तो ऐसी कोई भी यूनिक चीज या फिर कोई ऐसा यूनिक पर्सन जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है। जैसे रामायणा जैसी कोई और बुक क्या है यहाँ पर? नहीं है हमारे वर्ल्ड में, है ना। तो रामायणा एक बुक। और माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट की जैसी और कोई हिल है? नहीं है। रेड फोर्ट, रेड फोर्ट जैसा और कोई मोन्यूमेंट है? नहीं है। तो ये सारी किसके एग्जाम्पल हैं आपके पास? प्रॉपर नाउन के। फिर प्रॉपर नाउन के कुछ और भी एग्जाम्पल्स ये लिखे हुए हैं, है ना। जैसे किसी पर्सन का नेम लिखा है, जैसे न्यूयॉर्क सिटी, है ना, तो ये न्यूयॉर्क सिटी के बारे में हमारा नाम है। फिर कोका कोला, अब ये क्या है? एक कंपनी के बारे में इसमें बताया जा रहा है ना। तो ये सारे आपके प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स हैं। फिर सेकंड आते हैं हमारे पास कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है? अ कॉमन नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रिफर्स टू अ जेनेरिक नॉन स्पेसिफिक पीपल। अब जैसा कि हम लोगों ने प्रॉपर नाउन में सीखा था, स्पेसिफिक पीपल या प्लेसेस के बारे में जानते थे, लेकिन यहां पर नॉन स्पेसिफिक पीपल, है ना, जो जनरली होते हैं। जैसे बुक, है ना। अब इसमें क्या एक कोई बुक का नाम ले रहे हैं? नहीं, इसमें तो कोई भी बुक की बात कर सकते हैं। तो ये किसके अंदर आएगा? कॉमन नाउन के अंदर आएगा। अगर हमने यहां पर लिखा फ्लावर, है ना, तो यहां पर भी फ्लावर किस में आएगा? कॉमन नाउन में। और उसी जगह पर अगर हम रोज कह दें या डेजी कह दें तो वो किसके अंदर आ जाएगा? प्रॉपर नाउन के अंदर, है ना। अब हमने यहां पर लिखा पपी, तो ये किसके अंदर आ जाएगा?
कॉमन नाउन के अंदर, और इसी की जगह हम अगर बोले टॉमी या ब्राउनी तो वो किसके अंदर आएगा? प्रॉपर नाउन के अंदर, है ना। तो आप इससे एग्जाम्पल से डिफरेंस समझ पा रहे हैं दोनों में? हाँ, गुड। चलिए, अब कॉमन नाउन के थोड़े और एग्जाम्पल्स हैं, है ना, इन्हें आप रीड आउट कर लेंगे। जैसे कि रेस्टोरेंट, है ना, रेस्टोरेंट क्या है? एक कॉमन नाउन है, और अगर उसी जगह हमने कोई रेस्टोरेंट का नाम ले लिया, है ना, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? प्रॉपर नाउन के अंदर। तो रेस्टोरेंट, कौन कौन चलेगा मेरे साथ रेस्टोरेंट, है ना, पार्टी करने? तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, है ना, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन आएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? किसी ग्रुप का नेम, है ना, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल या ग्रुप ऑफ थिंग। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या है हमारे पास? ये है बुके ऑफ फ्लावर, है ना, बुके ऑफ फ्लावर्स। तो बुके किसके अंदर आएगा? अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को ही तो हम बुके कहते हैं, तो बुके किसके अंदर आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन के अंदर। फिर हम देख सकते हैं ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जिसको क्या कहते हैं? आर्मी, है ना, तो आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल, थिंग और एंटिटीज। एंटिटीज मींस भी होता है थिंग, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में हमने जाना। फिर आगे देखते हैं, कुछ और भी एग्जांपल्स हैं कलेक्टिव नाउन के। जैसे फ्लॉक, फ्लॉक किसके लिए यूज करते हैं? ग्रुप ऑफ बर्ड्स के लिए, है ना। फिर फैमिली, फैमिली किसके लिए यूज करते हैं? ग्रुप ऑफ मेंबर्स, है ना, हमारे परिवार में जो लोग होते हैं उनके लिए यूज करते हैं ग्रुप ऑफ मेंबर्स, तो उसको क्या बोलेंगे? फैमिली, है ना। ऐसे ये देख लेते हैं ट्रूप क्या होता है? ट्रूप भी आर्मी सोल्जर्स के लिए यूज करते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं हिंदी में सेना की टुकड़ी, तो टुकड़ी की हिंदी क्या होगी? सॉरी, टुकड़ी की इंग्लिश क्या होगी? ट्रूप, है ना। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, है ना, जैसे शादी बारात में बुलाए जाते हैं जो लोग सिंगर्स होते हैं या बैंड बाजा वगैरह बजाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? ऑर्केस्ट्रा पार्टी, है ना। फिर जैसे गैंग, गैंग किसका होता है? अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स, ठीक है। तो कुछ और भी एग्जांपल्स ऐसे लिखे हुए हैं, इन्हें आप रीड आउट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर इमेजेस के साथ भी कुछ लिखा हुआ है ना, जैसे अ पेयर ऑफ शूज, है ना। क्या शूज हमेशा एक होता है ना, एक जोड़ी होती है शूज की, है ना, तो अ पेयर ऑफ शूज हो गया। फिर एन ऑर्चर्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज, अब जो भी फ्रूट ट्रीज का एक पूरा ग्रुप होता है उसको क्या कहेंगे? ऑर्चर्ड कहते हैं। फिर अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, तो म्यूजिशियंस के ग्रुप को क्या कहेंगे? अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, है ना। फिर अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, जैसे स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। अ बैटरी ऑफ गन्स, है ना। तो और भी एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इन्हें आप रीड आउट करेंगे, ठीक। फिर आते हैं हमारे पास मैटीरियल नाउन। अब मैटीरियल नाउन क्या होता है? मैटीरियल नाउन एक ऐसी चीज होती है या नाउन कह सकते हैं जिनसे कोई भी एक न्यू थिंग हम बिल्ड करते हैं। जैसे हमारा जो हाउस है वो किससे बनता है? सीमेंट से बनता है, ब्रिक से बनता है। तो ब्रिक और सीमेंट हमारे लिए क्या हो गई? मटेरियल नाउन हो गया। और जो हमारा कॉमन नाउन है वो हमारा हाउस हो गया, है ना। अब जैसे मटेरियल नाउन के अंदर और भी कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाएंगे? जैसे एयर, है ना, गोल्ड, आयरन, तो ये क्या है? जैसे मेटल्स वगैरह, इनसे आप कोई नई चीज बना सकते हो, है ना। जैसे गोल्ड से आप नेकलेस बना सकते हो, सिल्वर से एंकलेट बना सकते हो। तो ये सारे किसके अंदर आएंगे? मटेरियल नाउन के अंदर आएंगे, ठीक। अब मटेरियल नाउन भी को आप अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हो, कैसे? फ्रॉम नेचर, अगर वो नेचर से पाए जाते हैं तो ये सारे आपके पास एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, है ना। अगर वो प्लांट से मिलते हैं हमें तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, जैसे जूट, कॉफी, रबर, है ना, ये सारे प्लांट्स। फिर एनिमल्स, अब एनिमल से जो जो हमें मटेरियल नाउन मिलता है, जैसे एग, सिल्क, वूल, है ना, ये सब। फिर मैन मेड मटेरियल नाउन आ जाएंगे, जैसे एसिड, एल्कोहल, है ना, ये सब क्या है? मैन मेड है, ठीक। फिर हम जानते हैं कॉन्क्रीट नाउन के बारे में। अब कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? अब आप देख सकते हैं एक पिक्चर बनी हुई है
जो कि 5 सेंसेस शो कर रही है। 5 सेंसेस कौन कौन से होते हैं? हमारी नोज, ईयर्स, है ना, जिससे हम सुनते हैं, और नोज स्मेल करने के लिए यूज करते हैं। फिर टंग का यूज किस लिए करते हैं? टेस्ट करने के लिए। और आईज का क्या इस्तेमाल होता है? सी करने के लिए, है ना, देखने के लिए। और टच किससे करते हैं? स्किन से टच करते हैं। तो ये सारे हैं हमारे 5 सेंसेस ऑफ बॉडी पार्ट्स, है ना। तो इनसे जो भी नाउन हम सेंस कर सकते हैं, तो वो हमारे किसके अंदर आएंगे? कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आएंगे। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कॉन्क्रीट नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रिप्रेजेंट अ फिजिकल, टेंजिबल और परसीवेबल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सेंस्ड थ्रू वंस 5 सेंसेस, है ना, जो कि ये सारे 5 सेंसेस है। तो अब इन 5 सेंसेस से आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो। वो सारे नाउन किसके अंदर आएंगे? कॉन्क्रीट नाउन के अंदर, है ना। फिर अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे टेबल को आप छू सकते हो, टच कर सकते हो। ट्री को देख सकते हो, है ना। रिवर, कंप्यूटर। तो ज्यादातर हमारे नाउन्स किसके अंदर आएंगे? कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे इस स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसा कि हम लोगों ने कॉन्क्रीट नाउन में पढ़ा था, 5 सेंसेस से आप टच कर सको, फील कर सको, उसको क्या कहोगे? कॉन्क्रीट नाउन कहोगे। और जिसको आप फील नहीं कर सकते, सेंस नहीं कर सकते, उसको आप किसके अंदर रखोगे? वो आएंगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, है ना। जैसे रेज मीन्स क्या होता है? क्रोध या गुस्सा, है ना। या अब क्या इसको आप गुस्से को टच कर सकते हो, है ना, इसको तो केवल फील कर सकते हो, ये तो इमोशन है। फिर लव को क्या आप छू सकते हो कि हाँ लो लव हमने टच कर लिया, है ना? ऐसा तो नहीं होता ना। तो लव किसके अंदर आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। फिर फ्रेंडशिप, है ना, ये देखो फ्रेंड्स हैं, आपके भी कुछ फ्रेंड्स होंगे, है ना। लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा जीवन में अच्छे दोस्त बनाना, जो कि हमारी हेल्प भी कर सके, है ना, हमारे कुछ काम आ सके। ऐसे नहीं जो हमें बुरी आदतों में धकेले, है ना, बुरी आदतें सिखाएं, है ना। तो इतना ध्यान रखना आप लोग। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वो जान लेते हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रिप्रेजेंट intangible concepts, ideas, qualities, emotions और state that cannot be perceived through the 5 senses, है ना। ये ध्यान रखना, 5 senses से जो आप परसीव नहीं कर सकते हो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर और कुछ एग्जांपल्स आते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, है ना। जैसे करेज मीन्स क्या होता है? साहस। फिर फ्रेंडशिप मीन्स क्या होता है? दोस्ती, है ना। पेशेंस मीन्स क्या होता है? धैर्य। तो ये सारे किसके अंदर आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे। फिर अब हमारे ये 5 जो थे काइंड्स ऑफ नाउन थे, वो हमारे क्लियर हो गए। अब उसके बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब कुछ नाउन्स को ऐसे क्लासिफाई किया गया है, जैसे अगर आप उनको काउंट कर सकते हो, गिनती कर सकते हो, तो वो किसके अंदर आएंगे? काउंटेबल नाउन के अंदर आएंगे। और अगर आप काउंट नहीं कर सकते हो या गिनती नहीं कर सकते हो, वो अनकाउंटेबल के अंदर आएंगे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। अ काउंटेबल नाउन, ऑल्सो नोन एज अ काउंट नाउन, इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर्स टू ऑब्जेक्ट्स, पीपल और एंटिटीज that can be individually counted as separate unit। अब उनको यूनिट में काउंट कर सकते हो, जैसे 1 2 3 बुक्स, है ना, 4 बॉयज, है ना। तो ऐसे ये सारे किसके अंदर आएंगे? काउंटेबल नाउन के अंदर आएंगे। अब देखो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे बुक, है ना, एप्पल काउंट कर सकते हो आप, फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हो, बलून को काउंट कर सकते हो, है ना। तो ये सारे आप काउंट कर सकते हो। तो ये किसके अंदर आएंगे? काउंटेबल नाउन्स के अंदर आएंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे, अब काउंटेबल नाउन के भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास सिंगुलर और एक होता है हमारे पास प्लूरल। सिंगुलर में क्या होता है? जो भी 1 होते हैं, है ना। जैसे कोई भी एक चीज अगर ले लोगे तो वो किसके अंदर आएगा? सिंगुलर के अंदर आएगा। और प्लूरल क्या होता है? मोर देन 1, है ना, मोर देन 1 या फिर 1 से ज्यादा, तो हम 1+ इसमें लिख सकते हैं।
तो सिंगुलर में क्या होता है, रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस और थिंग। और प्लूरल में क्या होता है, रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। अब यहां पर एक कैट है तो हमने क्या लिख दिया, सिंगुलर हो गया ये। फिर वन हाउस की अगर बात करें तो ये भी सिंगुलर नाउन है हमारा। फिर मैंगो की बात करें, ये भी सिंगुलर नाउन है ना, वन। अब यहाँ पे 2 नंबर्स ले लिए हमने, है ना, तो 2 के, तो यहाँ पर टू कैट्स की बात की हमने, तो ये प्लूरल के अंदर आएगा, है ना। बिल्ली मौसी, है ना, कहो कहां से आई हो। फिर हाउसेज देखते हैं, हाउसेज। अब घर भी आप लोग बढ़िया बढ़िया बनवाएंगे ना अपने मम्मी पापा के लिए, है ना, इसीलिए आपको मेहनत करनी है, पढ़ते रहिए हमारे साथ और ये शेयर करते रहिएगा, अपने दोस्तों की भी हेल्प करिए इसमें, है ना। फिर मैंगोज, अब किस किस को आम फलों का राजा है ना, किस किस को मैंगोज बहुत पसंद है, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। फिर हम इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। फिर अब हम इसमें जानेंगे जो भी हमारे सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनको प्लूरल के साथ कैसे चेंज किया जाता है। तो यहां पर कुछ 8 रूल्स दिए गए हैं, आइए बारी बारी से इनको समझ लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा रूल है उसमें क्या हम यूज करते हैं, ज्यादातर नाउन्स हमारे जो होते हैं उनमें हम एस को ऐड करते हैं। जैसे गर्ल का हम गर्ल्स बना सकते हैं, एप्पल का एप्पल्स बना सकते हैं। फिर सेकेंड रूल हमारे पास आता है, जैसे कि अगर CH या SH या X या फिर S या Z, अब कोई भी अगर आपकी नाउन इन सब में एंड हो रही होगी तो उसमें आप क्या ऐड करोगे, ES ऐड करोगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल में हमारे बेंच, तो बेंच में भी लास्ट में CH होता है तो इसमें ES ऐड करके आप इसका प्लूरल बना सकते हैं। फिर क्विज ऐसे ही देख लेते हैं, इसमें Z आता है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें डबल Z लिख के ES ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा था रूल नंबर 2। फिर आता है हमारे पास थर्ड रूल, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी आप वर्ड देखोगे, जैसे यहां पर हमने लिखा कैंडी, तो इसमें लास्ट में Y आ रहा है तो इसमें क्या करते हैं, Y को हटा के हम IES लिख देते हैं, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, CANDIES, है ना, कैंडी का कैंडीज हो जाएगा, ऐसे ही पपी का पपीज हो जाएगा, ठीक। फिर फोर्थ रूल हमारे पास क्या आता है, अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जहां पर Y आता है लेकिन उसके साथ S ऐड करते हैं। जैसे टॉय, टॉय का क्या हो जाएगा, टॉयज। ऐसा क्यों हुआ, जैसे यहां पर Y लिखा था, अब आप देख सकते हो Y से पहले यहां पर क्या यूज हुआ है, यहां पर वॉवेल यूज किया है। तो जब भी आपके पास वॉवेल आएगा तो आपको क्या करना है, आपको S ऐड करना है इसमें, है ना। और अगर यहां पर वॉवेल नहीं आया, जैसे Y के पहले क्या लिखा हुआ था, D, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो जब भी कॉन्सोनेंट आएगा तो आपको IES लिखना है और जब भी वॉवेल आएगा तो आप S ऐड करोगे, ठीक, समझ में आ रहा है ना। फिर फिफ्थ रूल है हमारे पास, जैसे आपके पास अगर LOAF लिखा हुआ है ना, या फिर लीफ लिखा हुआ है, तो यहां पर आप क्या करोगे, F को रिमूव करके VES ऐड कर दोगे, है ना। तो इसका लोफ का क्या हो जाएगा, लोफ्स। लोफ मीन्स जानते हो आप लोग, लोफ मीन्स होता है ब्रेड, है ना, ब्रेड। तो इसमें क्या होगा, लोफ का लोव्स हो जाएगा। ऐसे ही नाइफ में आप देख सकते हैं FE लिखा था लास्ट में, तो FE को रिमूव करके आप VES ऐड कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। फिर 6 में देख लेते हैं, 6 में क्या है, यहां पर अगर लास्ट में आपका O आ जाए, जैसे पोटैटो लिखा हुआ है तो इसमें लास्ट में O आएगा, तो आप क्या करोगे, इसमें ES ऐड करना है आपको, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पोटैटो का पोटैटोज हो जाएगा और टोमेटो का टोमेटोज, ऐसे इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। फिर 7th में क्या है, चाइल्ड का चिल्ड्रन। अब कुछ ऐसी स्पेलिंग्स आती हैं आपके पास जिसमें आपको पूरा ही सेंस चेंज करना पड़ता है ना, पूरी आप मीनिंग को चेंज कर दोगे, कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर चिल्ड्रन लिखा हुआ था, है ना, चाइल्ड लिखा हुआ था यहाँ पर, अब इसका आप जब प्लूरल बनाओगे तो क्या करोगे, आप REN को ऐड करोगे, तो यहाँ पे चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही माउस का क्या हो जाएगा, माइस हो जाएगा। फिर 8th रूल हमारे पास क्या आता है, अब कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं हमारे पास जहां पर कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे फिश का क्या रहेगा, फिश का फिश ही रहेगा, है ना। और शीप का क्या रहेगा, शीप का भी शीप रहेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा आप,
फिश का फिश वहां पर ही होता है जहां पर एक ही प्रजाति की मछली है। जैसे अगर हम गोल्ड फिश की बात करें तो वहां पर सारी जो गोल्ड फिश है उन्हीं की बात करें तो फिश हो जाएगा। और अगर हमने इंक्लूड कर लिया स्टार फिश, गोल्ड फिश, है ना, कैट आई फिश, इन सबको ऐड कर लिया तो वहां पर ES भी ऐड करेंगे, है ना। इतनी चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ आते हैं इररेगुलर प्लूरल्स। कभी कभी पूछ लिया जाता है बच्चों से कि इररेगुलर प्लूरल्स आप किनको कहते हो। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी नाउन को हम उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चेंजमेंट होता है जो इन 8 रूल्स के बाहर होता है। जैसे मैन का यहां पर आपने ए की जगह ई का यूज किया तो ये किसके अंदर आ जाएगा, इररेगुलर प्लूरल्स के अंदर आ जाएगा। फिर फुट का क्या हो जाएगा, फीट हो जाएगा। जैसे नॉर्मली तो हम लोग एस ऐड करके प्लूरल बनाते थे, लेकिन जहां पर एस ऐड नहीं करते हैं वो किसके अंदर आएंगे, इररेगुलर प्लूरल्स के अंदर आएंगे। ठीक, तो और भी एग्जांपल्स ये लिखे हुए हैं, आप लोगों ने रीड आउट कर लीजिएगा। फिर आते हैं थिंग्स टू रिमेंबर। अब कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। चलिए इनको देख लेते हैं एक बार। नाउन्स दैट आर ओनली सिंगुलर। अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका यूज आप हमेशा सिंगुलर नाउन्स में ही करोगे। जैसे स्क्वायर, ईस्टर, सैटरडे, है ना। और सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, इज यूज करते हैं, है ना। और अगर पास्ट टेंस है हमारा तो हम वॉज का यूज करेंगे। ठीक, तो यहां पर स्क्वायर, ईस्टर, सैटरडे। फिर आता है हमारे पास कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिसका यूज आप सिंगुलर के लिए करोगे। जैसे वाटर, फर्नीचर, हेयर, एडवाइस, इन सब का यूज आप सिंगुलर के लिए करेंगे, है ना। फिर आते हैं कुछ हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें एस लगा होता है लेकिन उनका यूज किस लिए होता है, सिंगुलर के लिए यूज होता है। जैसे ये हमारे मिजल्स होती है, एक हमारी डिजीज होती है ये, ठीक है, ये हमारी एक डिजीज होती है। फिर एमिरेट्स का भी आपने नाम सुना होगा, है ना, फ्लाइट वगैरह है ये। फिर मैथ्स आता है, फिजिक्स। अब देखिए इसमें एस दिख रहा है लेकिन इसका यूज हमेशा कैसे करेंगे, सिंगुलर के लिए करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद अब हमारे पास कुछ ऐसे भी नाउन है जिनका यूज हम हमेशा प्लूरल के लिए करेंगे। अब जैसे ट्राउजर्स, गॉगल्स, बाइनाकुलर्स या जीन्स, तो इन सब का यूज अब इसमें आप एस देख सकते हैं और इनका यूज भी प्लूरल नाउन के लिए करेंगे। जैसे ट्राउजर को ये प्लूरल क्यों होता है, अब देखिए जैसे ट्राउजर है, अब आप कैसे पहनते हो, उनमें दो पैर के लिए पहनते हो ना, तो दो क्या हो गया, मोर देन वन, है ना, तो ये प्लूरल के लिए आपने यूज कर दिया। फिर स्पेक्टिकल्स, अब स्पेक्टिकल्स का यूज कैसे, दोनों आंखों में चश्मा पहनते हो क्या, एक में पहनते हो, है ना, तो यहां पर भी स्पेक्टिकल्स हो जाएगा। फिर सीजर्स, अब सीजर में भी देखो दो टांगे होती है ना उसकी, इस टाइप से, है ना, तो दो के लिए आप प्लूरल का यूज करोगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। अब हमने पिछली स्लाइड में काउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ऐसी चीजें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, है ना, जो बहुत ही संख्या में होती है या फिर उनको मीजर कर सकते हो केवल। जैसे मास नाउन या फिर नॉन काउंटेबल नाउन। ठीक, जैसे वाटर को क्या काउंट कर सकते हो कि एक पानी देना मुझे, एक, तो किसको कैसे बोलोगे, एक गिलास पानी या एक बॉटल पानी चाहिए, है ना, तो ये अनकाउंटेबल के अंदर आ जाएगा। फिर एयर भी आपका अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आएगा। इंफॉर्मेशन, लव, तो ये सारे किसके अंदर आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। फिर ऐसे ही कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्नीचर, एडवाइस, म्यूजिक, हैप्पीनेस, तो ये सब किसके अंदर आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आएंगे। फिर एक टॉपिक आता है हमारे पास कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है, कंपाउंड मीन्स क्या होता है, कंपाउंड मीन्स किसी दो चीजों को मिलाना या फिर किसी दो से ज्यादा चीजों को एक साथ मिला देना, है ना। तो अब जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स टू क्रिएट अ सिंगल नाउन,
है ना, कोई भी दो वर्ड्स को आप आपस में मिला दोगे और उससे क्या बना दोगे, एक नई नाउन का फॉर्मेशन कर दोगे, तो वो किसके अंदर आएगा, हमारा कंपाउंड नाउन के अंदर आ जाएगा। जैसे हमने लिखा मदर इन लॉ, है ना, तो मदर इन लॉ, यहां पर तीन वर्ड्स को एक साथ बना के क्या बना दिया हमने, नाउन बना दिया, तो इसको क्या, ये किसके अंदर आएगा, हमारा कंपाउंड नाउन के अंदर आ जाएगा। फिर बुक मार्क, अब बुक मार्क भी यूज करते हो ना, जैसे कोई मोटी मोटी बुक्स होती है उसमें आप रख देते हो बीच में, है ना, जैसे पेन को भी आप बुक मार्क की तरह यूज कर सकते हो, तो उसमें बुक और मार्क दो वर्ड्स का यूज किया आपने एक नाउन बनाने के लिए, है ना, तो ये सब किसके अंदर आएगा, कंपाउंड नाउन के अंदर आएगा। फिर अब कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे एक्शन मूवी, है ना, तो एक्शन और मूवी को आपने आपस में कंबाइन कर दिया और एक नाउन बना दिया। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, है ना, तो बर्थ और सर्टिफिकेट को ऐड करके आपने कंपाउंड नाउन बना दिया। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास बूट कैंप, है ना, तो दो वर्ड्स को कंबाइन करके आपने कंपाउंड नाउन बना दिया, ठीक है। फिर अब आप एक चीज ये भी देख सकते हो कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दो नाउन को ही हमेशा ऐड किया जाए, इसमें एडजेक्टिव और नाउन को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ग्रीन हाउस या ब्लैक बर्ड, व्हाइट बोर्ड, है ना, तो ये सारे आपके एडजेक्टिव में नाउन ऐड करके आ रहे हैं। फिर वर्ब और नाउन को भी कर सकते हो आपस में, जैसे रॉकिंग चेयर, है ना, नाउन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को भी आप कंबाइन कर सकते हो, जैसे फिल्म मेकिंग, स्काई डाइविंग। फिर नाउन और नाउन के बारे में हम लोगों ने पिछली स्लाइड में पढ़ लिया। फिर पार्टिसिपल और वर्ब को भी आपस में मिक्स करके आप एक कंपाउंड नाउन बना सकते हो, जैसे इनकम, आउटपुट, आउटसोर्स, है ना। फिर थ्री वर्ड्स कंपाउंड, अब थ्री वर्ड कंपाउंड क्या है, जिसमें आप थ्री वर्ड्स का कंपोजिशन करके एक कंपाउंड नाउन न्यू बना दोगे, जैसे वॉशिंग अप लिक्विड, है ना, सिस्टर इन लॉ, बर्ड्स ऑफ प्रे, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स थे, आपके कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल्स से। फिर आगे कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बटरफ्लाई, बेसबॉल, है ना, नोटबुक, इन्हें आप रीड आउट कर लेंगे। फिर अब हमारे पास आते हैं फॉर्मिंग प्लूरल कंपाउंड नाउन्स। अब प्लूरल, अब जब भी आपको कंपाउंड नाउन्स दिए जाएंगे उसका आप प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो प्लूरल बनाने के लिए हमारे पास तीन फॉर्मेशन होते हैं। कौन कौन से, जब आपको कोई वन वर्ड का बनाना है तो वन वर्ड में क्या करोगे, जैसे नॉर्मली हम लोग प्लूरल रूल्स का यूज कर रहे थे उस टाइप से यूज करेंगे, जैसे फुटबॉल। अब ये बताओ आप बच्चों, फुटबॉल किसका किसका फेवरेट गेम है ना, सब बच्चों को अच्छा लगता है ना, और फुटबॉल में एक बहुत बड़े ही खिलाड़ी हैं, क्या नाम है उनका, रोनाल्डो, है ना, या मेसी, और अपने देश के भी एक सुनील छेत्री नाम के एक प्लेयर हैं, बहुत उन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है ना। ऐसे ही आप लोग भी अपना नाम रोशन करेंगे मम्मी पापा का, देश का, है ना, तो हमेशा मोटिवेट रहना है हम लोगों को। चलिए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फिर रोज बुशेस, पासर्स बाय, है ना, तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, सिंपली एस ऐड करके हम लोगों ने कंपाउंड नाउन का प्लूरल बना दिया। फिर अब देखते हैं हाइफनेटेड। हाइफनेटेड मींस क्या होता है, जैसे जिसमें भी आपका ये डैश लगा होता है ना, ऐसे कंपाउंड नाउन जिसमें डैश लगा होता है, तो इसमें आपको क्या करना है, मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपाउंड नाउन प्लूरल। अब जो भी इस पूरे वर्ड में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको आप केवल वो बना दोगे, प्लूरल बना दोगे, बाकी का आप ऐसे ही रेस्ट रहने दोगे। जैसे रनर अप, तो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड था, रनर, तो रनर में आपने एस ऐड कर दिया तो आपने रनर्स अप करके क्या कर दिया, प्लूरल बना दिया इसको। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं मोर देन वन वर्ड। अब जहां पर भी एक से ज्यादा वर्ड होता है, जैसे मेड्स ऑफ ऑनर, तो यहां पर आपने क्या किया, वही सेम प्रोसेस, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको आप वो कर दोगे, प्लूरल बना दोगे, है ना। तो मेड्स ऑफ ऑनर में क्या था, मेड आपका प्लूरल बना दिया आपने। फिर आता है हमारे पास म्यूजिक बॉक्सेस। अब म्यूजिक बॉक्सेस में क्या किया आपने, म्यूजिक बॉक्स लिखा हुआ था, अब बॉक्स में आपने ईएस ऐड करके इसको प्लूरल बना दिया। ठीक, समझ रहे हैं ना आप बच्चे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का टॉपिक है हमारे पास पजेसिव नाउन। अब
पजेसिव नाउन मीन्स क्या होता है? अ नाउन दैट इंडिकेट्स ओनरशिप और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और कॉन्सेप्ट। अब जो भी नाउन आपको पोजीशन शो करते हैं या ओनरशिप, जैसे ये मार्कर किसका है? ये मार्कर हमारा है ना, दिस इज माई मार्कर, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? पजेसिव नाउन के अंदर आ जाएगा, है ना। जॉन्स कार, अब जैसे कोई जॉन एक लड़के का नाम है, तो वो अपनी कार के बारे में बात कर रहा है, तो वो क्या कहेगा? इट इज जॉन्स कार। ये कार किसकी है? जॉन की है ना। तो हम इसका यूज कैसे करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस लगा के, या फिर हम लोग ऑफ का यूज कर देते हैं, या फिर एस जैसे लिखा हुआ है, कोई प्लूरल नाउन है हमारे पास, जैसे हमने बोला बॉयज, है ना, तो बॉयज के बाद में अब एस तो पहले से ही लिखा है, फिर आप उसमें एपोस्ट्रोफी यूज कर दोगे, है ना। तो इस टाइप से आप पजेसिव नाउन बना सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पजेसिव नाउन के अब कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे जॉन्स कार, तो जॉन पहले लिखा हुआ था, एपोस्ट्रोफी एस यूज करके आपने इसका पजेसिव नाउन बना दिया। फिर अब कोई प्लूरल में से देख लेते हैं। अब जैसे आपका लिखा है द म्यूजिशियन सॉन्ग, तो यहां पर क्या किया आपने? म्यूजिशियन के साथ एपोस्ट्रोफी यूज करके आपने इसका पजेसिव नाउन बना दिया। ठीक है, फिर अब थर्ड टॉपिक क्या था हमारे पास? जेंडर। तो जेंडर क्या होता है, आइए जान लेते हैं। जेंडर हमारे फोर टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मैस्कुलिन जेंडर हमारे पास, फिर होता है फेमिनिन जेंडर, फिर आता है हमारे पास कॉमन जेंडर, और एट द एंड आता है हमारे पास न्यूट्रल जेंडर। तो आइए बारी बारी से सबके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मैस्कुलिन जेंडर के बारे में। अब मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी मैस्कुलिन जेंडर। अब जो भी नाउन ऐसा शो करते हैं जैसे कि वो कोई मेल पर्सन है या फिर मेल एनिमल, जैसे हमने अगर हस्बैंड की बात की तो ये किसको दर्शा रहा है? मेल को दर्शा रहा है, तो ये किसके अंदर आएगा? मैस्कुलिन जेंडर के अंदर आएगा। फिर हम देख लेते हैं हीरो, तो हीरो क्या है? किसका एग्जाम्पल है? ये भी मैस्कुलिन जेंडर का एग्जाम्पल है। फिर आता है हमारे पास फेमिनिन जेंडर, तो ये था हमारा फर्स्ट, फिर ये है सेकेंड। तो फेमिनिन जेंडर का मीनिंग क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर, है ना। अब जैसे हमने डॉटर की बात की, तो डॉटर हमें क्या शो कर रहा है कि ये फीमेल से रिलेटेड है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? फेमिनिन जेंडर के अंदर आ जाएगा। फिर हमने बात की सिस्टर की, तो सिस्टर भी फेमिनिन जेंडर के अंदर आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद कॉमन जेंडर का मतलब क्या होता है? कॉमन जेंडर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी नाउन जिससे हमें ये पता लगे कि ये मेल भी हो सकती है या फिर एक फीमेल भी हो सकती है ना, दोनों नाउन्स का जो वो कराती है, हमें शो करती है, तो वो किसके अंदर आएगा? कॉमन नाउन के अंदर, कॉमन जेंडर के अंदर आएगा। जैसे पेरेंट, अब पेरेंट में तो आपके मम्मी पापा दोनों लोग इंक्लूडेड होते हैं ना, तो पेरेंट किसके अंदर आ जाएगा? कॉमन जेंडर के अंदर आ जाएगा। अब फ्रेंड, तो फ्रेंड आपके मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो ये भी आपके कॉमन जेंडर के अंदर आ जाएगा। फिर स्टूडेंट, अब स्टूडेंट में भी बॉय और गर्ल्स दोनों लोग आते हैं, तो ये भी कॉमन जेंडर के अंदर आ जाएगा। फिर फोर्थ में आते हैं हमारे पास न्यूट्रल जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी नॉन लिविंग थिंग, है ना, a noun that denotes thing that is neither male nor female is said to be neuter gender, है ना। और ज्यादातर इसमें नॉन लिविंग थिंग यूज की जाती हैं, जैसे बुक, पेन, रूम, टेबल, ट्री, तो ये सारे किसके अंदर आएंगे? न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएंगे। ठीक, अब हम जैसे हम लोगों ने सिंगुलर प्लूरल में सीखा था कि चेंज कैसे करते हैं, चेंजमेंट कैसे करते हैं, वैसे ही अब हम मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में चेंज देख लेते हैं, कैसे कैसे इनको चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो रूल आता है वो है एडिशन ऑफ ई डबल एस, है ना। ई डबल एस को ऐड करके आप कोई भी मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले आएगा हमारे पास काउंट, तो काउंट का क्या हो जाएगा? काउंटेस हो जाएगा।
होस्ट का क्या हो जाएगा, होस्टेस हो जाएगा। मेयर क्या क्या हो जाएगा, मेयरेस हो जाएगा। ऐसे ही जाइंट का क्या हो जाएगा, जाइंटेस हो जाएगा। ज्यू का ज्यूएस हो जाएगा। मैनेजर का मैनेजरेस हो जाएगा, है ना। तो ये एग्जांपल्स थे आपके, जिसमें आप ESS ऐड करके चेंज कर सकते हो। फिर आते हैं हमारे पास, समटाइम्स स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड मे हैव टू बी अल्टर बिफोर एडिंग ESS। अब यहां पर क्या होगा, जो हम आगे पढ़ रहे होंगे उसमें आपको स्पेलिंग में भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा, है ना। जैसे यहां पर क्या लिखी हुई थी, हंटर की स्पेलिंग HUNTER, तो इसमें आप क्या करोगे, ये वाला जो ई है इसको रिमूव कर दोगे और इसको ऐसे ही लिखे रहने दोगे, और क्या कर दोगे, ESS ऐड कर दोगे, है ना। ऐसे ही टाइगर में या ये वाला ई आप रिमूव कर दोगे और इसको ऐसे लिख के ESS ऐड कर दोगे, है ना। ऐसे ही प्रिंसेस के साथ प्रिंस का प्रिंसेस हो जाएगा। और यहां पर देखो, यहां पर दूसरा चेंज कर रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है, मास्टर की जगह पे आपने ए को रिमूव कर दिया और आई को ऐड करके ESS ऐड कर दिया, तो मास्टर का क्या हो जाएगा, मिस्ट्रेस हो जाएगा। ठीक, अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है हमारे पास। आगे बाय यूजिंग न्यू वर्ड, अब कोई एक न्यू वर्ड ऐड कर दोगे इसमें, है ना। जैसे बॉय का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, गर्ल। फादर का मदर, है ना। हस्बैंड का वाइफ। नीफ्यू का नीस, है ना। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, पूरा वर्ड ही ऐड वो कर दे रहे हो, चेंज कर दे रहे हो, है ना। जैसे बुल का क्या हो जाएगा, काउ। जेंडर का क्या हो जाएगा, गूज, है ना। ऐसे ही लॉर्ड का लेडी, है ना। तो ये सारे आपके पास वर्ड्स हैं। फिर उसके बाद आप कंपाउंड नाउन्स को कैसे आप चेंज करोगे। कंपाउंड नाउन में क्या करोगे, जैसे यहां पर फिशरमैन लिखा हुआ है, तो मैन यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड था, उसकी जगह पे आप वुमेन लिख दिया, तो आपका क्या बन गया, फिशर वुमन। यहाँ पे ग्रैंडफादर में आपने फादर को रिमूव, फादर का ही जेंडर केवल चेंज कर दिया, है ना, तो ग्रैंडफादर की जगह ग्रैंडमदर हो जाएगा, है ना। ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसका जेंडर चेंज करके आप पूरे वर्ड को चेंज कर दोगे, है ना। तो ये आपके थे कंपाउंड वर्ड्स के। तो चलिए यहां हमारा सेशन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग अस एंड शेयरिंग अस, सब्सक्राइबिंग, है ना। इससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छे अच्छे ऐसे ही वीडियोस आए, है ना। और आप हमें अगर ऑफलाइन बैचेस के लिए आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वी आर वेरी थैंकफुल फॉर योर काइंड कोऑपरेशन, है ना। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।